न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार ने डाक अधीक्षक कार्यालय पर बैठकर की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयासरत है। इसके बावजूद कर्मचारियों की शिथिल कार्रवाई के चलते पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद थक हार कर अधीक्षक डाकघर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया है। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थित डाकघर पर एक परिवार अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार के मुखिया डाकघर में कार्यरत हैं। उनकी मौत के बाद बेटे को जल्द नौकरी की मांग और भत्ते के साथ सरकारी मकान से ना निकाले जाने की मांग रखी गई है। मामले को पूरा समझने के लिए पहले आप पीड़ित परिवार को सुनिए, फिर हम आपको सुनाते हैं डाक अधीक्षक विनय कुमार को। क्या नाम है गुड़िया, और यहाँ पर जो ना प्रधान डाकघर पे क्यों जो ना यहाँ पर बैठी हुई हो भूख हड़ताल पर? मेरा नाम प्राची सिंह है। मेरे पापा की डेथ 25/3/2019 में हुई थी। उनका अभी तक कोई भी भुगतान, जो फाइनल पेंशन थी और फाइनल DCRD थी, वो अभी तक नहीं हुई है। ना ही मेरे भैया की कोई नियुक्ति का हुआ है। और हम लोग जब आते थे यहाँ पे मिलने तो हम लोगों को भगा दिया जाता था। कौन भगा देता था आपको? हम लोग यहाँ के जो ASP हैं PK शर्मा, इन्होंने अभद्र भाषा का हम लोग से बहुत परेशान किया। मैं और मेरी मम्मी आए थे 15 तारीख को, तो इन्होंने हम लोगों को भगा दिया यहाँ से। बोले कि अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम आपका कोई भी काम नहीं करेंगे। फिर हमारे घर पे आए, बोले कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम यहाँ से 3 दिन के अंदर आपका घर खाली करवा देंगे। सरकारी रूम को भी खाली करने का धमकी दे रहे हैं? हाँ, ये बोला। अच्छा। जब हम लोगों ने अपनी कार्रवाई की तो अभी तक हमारी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, कितने अधीक्षक से, जो अधीक्षक है इनके पास आगरा से भी इनके लिए नोटिस आया था कि ये उनका जांच करे PK शर्मा के ऊपर, लेकिन अभी तक इन्होंने भी कोई हम लोग को जवाब नहीं दिया है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हम लोगों के, जो हम लोगों ने किया था। मृत सर्टिफिकेट में भी कुछ, और जो हमारे मृत सर्टिफिकेट पे जो डेट थी पापा की, वो भी इन्होंने गलत डाल दी है। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये हम लोग को नहीं पता। हमारा काम लेट करने के लिए और भी लेट कर दिया, बिल्कुल ही लेट कर दिया, क्योंकि वो 25/3/2019 में ख़त्म हुए थे और उन्होंने डेट डाल दी 25/3/2020। किन्होंने डाल दी? अधीक्षक। अरे तो क्या जब मृत हुए थे उसका मृत प्रमाण पत्र नहीं मिला था आपको? हाँ, इन लोगों को हम लोगों ने पहले ही सबमिट कर दिया था। जो मृत प्रमाण पत्र था वो हम लोग सबमिट कर चुके थे यहाँ पे। और दूसरा नहीं है क्या आपको? हमारे पास है। अच्छा, तो ये बताइए कितने दिनों से आप चक्कर काट रही हो न्याय पाने के लिए? हम लोग 25/3/2019 से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। तो अभी तक कोई निदान नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। आज भूख हड़ताल पर बैठी हो? हाँ, आज भूख हड़ताल। तो ये भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारे सारे भुगतान नहीं हो जाएंगे और PK शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी और जो हमारे भैया की नौकरी का है ये नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग यहीं बैठे। तब तक हड़ताल जारी रहेगी? इसीलिए बैठे हैं कि अभी तक आते रहे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ आते थे, लौट जाते थे। अब हमें मजबूरी में ये लेने पड़ा, क्योंकि हमारे चारों बच्चे छोटे छोटे पढ़ने लिखने वाले हैं। करीब 20 महीने हो गए, अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। 20 महीने लगातार भाग रही है। माता जी, किस तरीके की मांगे हैं आपकी? वो हमारी मांगे यही है, शर्त है कि हमारे वो भुगतान है जो हो जाए, अब मेरी पेंशन बढ़ जाए, मेरे बच्चे की नौकरी मिल जाए। नहीं तो इस संबंध में आपने जिलाधिकारी को और अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत नहीं की थी आप? हाँ, सबको शिकायत की, सबको देते थे। इसके बावजूद भी क्या हुआ? कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई लेटर नहीं आया कहीं से। सर, पूरा मामला क्या है? ये जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये परिवार हमारे अशोक रावत MTS, जो कि मैनपुरी डाकघर में कार्य कर रहा था, उसका निधन हो गया था। उसके निधन के बाद जो भी सुविधाएं इनको दी जानी चाहिए प्रोविजनल बेसिस पर उनको प्रदान कर दी गई हैं। कुछ मामले ऐसे हैं, 1-2 उलझे हुए हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनको उसके हित में वो यहाँ से नहीं होने, वो DAP से होने, हमारे अकाउंट सेक्शन से, लखनऊ से होने। तो जो जैसे उसका प्रोविजनल पेंशन वो ले रहा है, GPF का पेमेंट उसको हो गया है, बाकी जो इंटाइटलमेंट है उनका पेमेंट उनको हो गया। केवल एक DCRG का होता है, उसमें नियम ये होता है कि अगर कोई विभागीय कर्मचारी सरकारी आवास में रह रहा है तो उसका भुगतान उसको तब किया जाता है या तो वो भुगतान को उसको खाली कर दे, उस अकोमोडेशन को खाली कर दे। ये खाली नहीं करता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट डाले इस बात की कि साहब मैं खाली नहीं कर सकता हूँ, तो उसका पीरियड है 2 साल का, उस पीरियड तक हम दे सकते हैं। हमने उसको ऑलरेडी पहले दिया हुआ। उसके बाद उसको एक्सटेंशन के लिए, तो अभी कल हमारी बात हुई थी
DAP से, तो हमने उसके कहा था पेंशन के लिए उसका पेंशन पेपर निकलवा दिए जाए। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करिए, उसको आप एक्सटेंशन जो रिटर्न में 30 उसका 2 साल का पूरा दे दीजिए। मैंने कल उसका एक्सटेंशन पूरा कर दिया 31 मार्च 2021 तक का, 21 तक का उसको आवास में रहने के लिए परमिशन दे दी है, और उसके बाद उसका DCRG का भी क्लेम हो जाएगा। सर ये उसका पीड़ित का कहना ये भी है कि हमारे भाई को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हम भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। नहीं, ये उनका कहना, ये उनको फॉर्म भेजे गए हैं और वो फॉर्म भर के भेजेंगे। तो ये नहीं है कि आज आपने बोला और आज मैं आपको पकड़ा दूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा चलता है। भाई को नौकरी देने के लिए लंबा प्रोसीजर है, और सभी प्रत्येक डिपार्टमेंट में, कोई हमारे डाक विभाग का नहीं है, वो हमको अपने पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा करके सौंपे, और उसको हम जो है उसको इंप्लीमेंट के लिए सर्किल ऑफिस लखनऊ भेज देंगे। जैसे उसका नंबर आएगा उसको